हेलो फ्रेंड्स, नीटिंग एंड फूड क्राफ्ट में स्वागत है आपका। आज मैं आपके लिए ये वाला पैटर्न लेके आई हूँ। ये 2 रंग में बनाया है मैंने। और देखिए ये बहुत खूबसूरत लगता है, ये एकदम 3D की लुक देता है। देखिए और ये 3 के मल्टीपल में बना है। 3+2 3 मल्टीपल करके +2 कर लोगे, एज वाले फंदे लगा लोगे तो आपका डिजाइन सेट आ जाएगा। तो आइए करते हैं स्टार्ट। जैसे यहाँ से ये स्टार्ट हुई है पहली रो, ऐसे ही ये रो यहाँ से स्टार्ट होगी। तो ये कलर चेंज करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट रो बॉर्डर के बाद जो फर्स्ट रो बनेगी वो इस तरह से बनेगी। एक फंदा हम ऑरेंज बुन लेंगे। नेक्स्ट 3 फंदे स्किप कर लेंगे। फिर नेक्स्ट 3 फंदे हम इस तरह से सीधी सिलाई है, लेकिन इसको हम उल्टा ही बुन रहे हैं, सीधी सिलाई में। फिर 3 स्किप करेंगे और 3 हम उल्टे बनाएंगे ऐसे। ये पूरी रो हमने ऐसे ही बनानी है। एक फंदा स्किप करना है और एक 3 हमने बनाने हैं। ये 3 स्किप करेंगे, 3 को हम इस तरह से बना लेंगे। करेंगे और 3 को उल्टा बना लेंगे। ये एकदम इजी डिजाइन है, इसको बिगिनर भी ट्राई कर सकते हैं। ये तो एक हमारी कंप्लीट हो गई। ये देखिए नेक्स्ट रो पे आ गए, ये उल्टी साइड आ गया। उल्टी साइड से ये ऐसा दिखाई देता है। तो उल्टी साइड में कैसे बनाना है हमने, जो ऑरेंज फंदा है इसको ऑरेंज ही बनाना है, धागे को आगे कर देना है और ये तीनों स्किप किए हुए फंदे फिर से स्किप करने हैं इस तरह से। फिर ये 3 फंदे ऑरेंज वाले उल्टे बना लेने हैं ऐसे। तो ये धागा को आगे करेंगे और तीनों के तीनों फंदे स्किप करेंगे और धागे को घुमा के ऐसे पीछे करेंगे। ये देखिए इधर से ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पर 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। फिर धागे को घुमा के आगे कर देंगे। ये तीनों फंदे स्किप कर लेंगे। ये 3 फंदे उल्टे बना लें। फिर धागा आगे किया, तीनों फंदे स्किप किए और इस तरह से 3 फंदे बना लें। फिर धागे को आगे करेंगे और ये तीनों फंदे स्किप कर लेंगे और धागा ये फिर लास्ट वाला ऑरेंज बना लेंगे इस तरह से। ये कंप्लीट कर ली हमने रो। नेक्स्ट रो पे आ गए हैं। ये देखिए
इसको, फिर इसको सीधा बना, सीधा बनाएंगे, एक और सीधा बनाएंगे। जो 3 फंदे हमने स्किप कर रखे थे उनके सेंटर वाला ये फंदा आ गया है, ये वाला फंदा उसके सेंटर में आ गया 3 फंदों के। तो यहाँ से ये 2 जो ऑरेंज थ्रेड छोड़ रखे हैं इनको साथ लेकर इस तरह से ऐसे बनाएंगे। फिर ये सारे फंदे सीधे बुन लेंगे, 5 फंदे आएंगे यहाँ पे। 3 हमारे ये बुने हुए थे, एक इधर से आ गया, एक इधर से आ गया, 5 हो गए। फिर ये सेंटर वाला स्टिच आ गया है, तो इसको यहाँ से ये दोनों लेंगे साथ में, ऐसे बुन लेंगे। बाकी पूरी सिलाई हमने सीधी बुननी है, सिंपल। बस इस सेंटर वाले फंदे को लेकर हमने ये दोनों थ्रेड जो ये हमने ढीले छोड़ रखे हैं, स्किप किए हुए फंदों के आगे आ रखे हैं, ये दोनों थ्रेड लेने हैं साथ में और इसको ऐसे बना लेना है। बाकी पूरी सिलाई सिंपल है एकदम। देखिए इसको ऐसे बुन लेंगे। रो पे आ गए, तो उल्टी रो ये एकदम उल्टी है, इसमें कुछ प्लेन उल्टी सिलाई बनानी है। फ्रेंड्स, चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए नए नए डिज़ाइन देखने के लिए, और बेल आइकन प्रेस करना कभी भी मत भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेगी। जो भी वीडियो मैं डालूं वो आपके पास पहुंच जाए। और आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर किया कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताया जरूर कीजिए कि आपको कैसा लगा। आपके कमेंट हमारे लिए वैल्यूएबल होते हैं। फ्रेंड्स, नए नए डिज़ाइन देखने के लिए नेटिंग एंड फूड क्राफ्ट के साथ जुड़े रहिए। मैं और ला रही हूँ आपके लिए अच्छे अच्छे डिज़ाइन। ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट टाइम हमने जो ये यहाँ पे हमने स्किप किए थे फंदे, इनको हमने बुनना है और नेक्स्ट को स्किप करना है। अपोजिट फंदे पे आ जाना है हर बार। इस बार ये पहला वाला फंदा उतार लेंगे, नेक्स्ट 3 उल्टे बुन लेंगे। ये 3 उल्टे बना लिए, अब ये 3 स्किप करेंगे, फिर 3 उल्टे बनाएंगे। ये वाली पूरी रो में ऐसे ही बनाऊंगी।
रो पे आ गए हैं। तो उल्टी रो भी जैसे मैंने पहले आपको बताई है, जो फंदे हमने उठा रखे हैं उनको उठाना है और जो बुन रखे हैं उनको बुनना है, लेकिन ये इस धागे को हमें आगे करना है। लिस्ट करे हुए फंदे हैं हमारे और ये बुनने वाले हैं। जो बुनने वाले हैं उनको हम बुनते रहेंगे, जो स्किप करने वाले हैं उनको स्किप करना है। ये धागा लेकिन दूसरी तरफ को घुमा के ऐसे। चेंज करना, तो फिर यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। सीधा बुनेंगे जैसे मैंने पहले आपको बताया, सेम वैसे ही चलना है। ये फंदे उल्टे बुने थे वो, और दो दोनों तरफ से आ जाते हैं, और बीच वाला तीसरा फंदा है जो उसके साथ है, इनको लेना है ऐसे इकट्ठा बुन लेना है। बाकी पूरी सिलाई प्लेन है। ये देखिए, इन दोनों को सिलाई पे ऐसे लेंगे और ये वाला फंदा सीधा बुनेंगे और इसको इसमें से निकाल लेंगे। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से हर बार ऑपोजिट फंदे उठाने हैं और स्किप करने हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब आप बनाइए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।